हरे कृष्णा। भागवतीय स्तुति पाठ में आज हम श्रवण करेंगे याज्ञिक ब्राह्मणों के द्वारा जो पश्चाताप करते हुए भगवान की स्तुति की गई है, उसका हम लोग श्रवण करेंगे। जब भगवान गौचारण के लिए गए हुए थे तो जो गोप बालक थे, उनके सखा थे, उनको भूख लगी तो भगवान ने उनको वहां पर जो ब्राह्मण थे, यज्ञ कर रहे थे, उनके पास भेजा और उनसे कहा कि तुम जाकर उनसे कुछ ले आओ खाने के लिए। तो सभी गोप बालक जो हैं भगवान के कहने से उनके पास गए, ब्राह्मणों के पास, लेकिन ब्राह्मणों ने कुछ भी देने से इनकार कर दिया। भगवान का संदेश सुनाने पर भी उन ब्राह्मणों ने उन बालकों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपने को ब्रह्मवादी मानने वाले ब्राह्मण जो हैं वस्तुतः अज्ञानी थे। साक्षात ब्रह्म भगवान की याचना को भी उन्होंने भगवान को सामान्य मनुष्य मान के अस्वीकार नहीं किया। जब ग्वाल बाल निराश होकर लौट लाए तो भगवान ने कहा कि इस बार तुम ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ, उन्हें बताओ कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, उनके लिए भात दे दो, वे तुम्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन दे देंगी। इस बार जब ग्वाले ब्राह्मणियों के पास गए तो पत्नियों ने जब ये सुना कि ब्राह्मण पत्नियों ने कि भगवान श्री कृष्ण निकट में आए हैं, तो उनका दर्शन करने के लिए वो अत्यंत उतावली हो गईं और अब पात्रों में स्वादिष्ट भोजन लेकर अपने पतियों के रोकने पर भी भगवान का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। सबने यमुना तट पर जाकर भगवान का दर्शन किया। भगवान ने सबका स्वागत किया और कहा कि आप मेरे दर्शन की इच्छा से यहां आई हो, यह ठीक ही है, क्योंकि आप लोगों की मेरे प्रति निष्काम और निष्कपट भक्ति है। और फिर भगवान ने कहा कि अब आप लोग जो है अपने पतियों के पास लौट जाएं, क्योंकि आपके बिना वो लोग यज्ञ नहीं कर पाएंगे। तब ब्राह्मण पत्नी कहती हैं, हे प्रभु, हम लोग तो अपने पतियों की आज्ञा उल्लंघन करके आपकी शरण में आई हैं, अब वे लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम आपके ही शरणागत हैं। आप ऐसी व्यवस्था करें कि हम किसी अन्य की शरण में ना जाना पड़े हम लोगों को। भगवान ने कहा, देवियों, अब आप लोगों का कोई तिरस्कार नहीं करेगा, सब आपका सम्मान करेंगे। आप लोग जाएं और मुझ में अपना मन लगाएं और मेरी प्राप्ति आपको शीघ्र ही हो जाएगी। तो भगवान के कहने पर जो है ब्राह्मण पत्नियां अपने पतियों के पास लौटी। उनके पतियों ने भी अपनी पत्नियों का सम्मान किया और अब वे सोच रहे हैं कि देखो, उनको बड़ी ग्लानि हो रही है अपने ऊपर। वो सोच रहे हैं, देखियो, हम लोग वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, तो भी हमें धिक्कार है, हमारी सारी विद्या व्यर्थ हो गई, हमारे व्रत भी व्यर्थ हो गए, व्रत किए हुए भी। ऊंचे वंश में हमने जन्म लिया, कर्म कांड में निपुण रहे हम, लेकिन किसी प्रकार कोई काम नहीं आया। और कितने आश्चर्य की बात कि देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियां हैं, तथापि इनका भगवान कृष्ण में कितना अगाध प्रेम है। इन्होंने गृहस्थी की वो बड़ी फांसी भी काट डाली जो मृत्यु से भी नहीं कटती। न तो इन्होंने गुरुकुल में वास किया, न तपस्या की, न ही उनको आत्म अनात्म विवेक का ज्ञान है, पवित्रता भी नहीं है, शुभ कर्म भी नहीं है, फिर भी इनका भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम है। और हमने अनेक प्रकार के संस्कार किए, गुरुकुल में निवास किया, आत्मानुसंधान किया, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। भगवान की कितनी कृपा है कि भगवान ने ग्वाल बालों को भेजकर हमें चेतावनी दी थी, अपनी याद दिलाई। भगवान तो स्वयं पूर्ण काम है, उन्हें तो किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। यदि उन्हें हमें सचेत नहीं करना होता तो वो हमारे पास ग्वाल बालों को क्यों भेजते। निश्चित रूप से हमारा कल्याण करने के लिए उन्होंने मांगने का बहाना किया था, अन्यथा उनको क्या आवश्यकता है। भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देश काल, सभी सामग्रियां, सभी प्रकार के मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, अग्नि, देवता, ऋत्विज, यजमान, यज्ञ और धर्म सब भगवान के स्वरूप हैं। स्वयं भगवान ही यहां पर यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं, लेकिन हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान नहीं सके। फिर भी हमारा बड़ा भाग्य है, तभी तो हमें इस प्रकार की पत्नियां प्राप्त हुई हैं। और अपनी पत्नियों की भक्ति से ही हमारी बुद्धि भी अब भगवान के प्रेम से जो है युक्त हो गई है। भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, आपका ज्ञान अबाध है, आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है, हम कर्म के पचड़े में भटक रहे हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें।
क्योंकि हम आपके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध के 23वें अध्याय में और 39वें श्लोक से लेकर और 51वें श्लोक तक उन्होंने इस प्रकार पाश्चाताप करते हुए भगवान की स्तुति की है। तो हम लोग उसका पाठ करते हैं। कह रहे हैं, याज्ञिक ब्राह्मण कह रहे हैं, धिक् जन्मनस्त्रिवृद् विद्याम् धिक् व्रतम् धिक् बहुज्ञताम् धिक् कुलम् धिक् क्रियादाक्ष्यम् विमुखाये त्वधोक्षजे नूनम् भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयम् गुरुवो नृणाम् स्वार्थे मुह्यामहे द्विजः अहो पश्यत नारीणाम् अपि कृष्णे जगद्गुरौ दुरन्त भावं यो अविन्ध्यन् मृत्युपाशान् ग्रहाभिधान् नासाम् द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचम् न क्रिया शुभा अथापि उत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढा न चास्माकम् संस्कारादिमतामपि ननु स्वार्थविमूढानाम् प्रमत्तानाम् ग्रहे हया अहो न स्मारयामास गोपवाक्यै सताम् गतिः अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्याद्याशिषाम् पतेः ईशितव्यै किमस्माभिरीशस्यैतद्विदम्बनम् हित्वान्यान् भजतेयम् श्रीपादिस्पार्शयासकृत् आत्मदोषापवर्गेण तद्यांचा जन्मोहिनी देशः कालः पृथक् द्रव्यम् मन्त्रतन्त्र ऋत्विजोऽग्नयः देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मयः स एष भगवान् साक्षात् विष्णुर्योगेश्वरेश्वरः जातो यदुषु अवित्यश्रणम् यपि मूढान् विद्महे अहो वयम् धन्यतमा येषाम् नस्तादृशी स्त्रियः भक्त्या यासां मतिर्जाता अस्माकम् निश्चला हरौ नमस्तुभ्यम् भगवते कृष्णाया कुण्ठमेधसे यन्माया मोहित धियो भ्रमामः कर्मवर्त्सु स वै न आद्यः पुरुषः स्वमाया मोहितात्मनाम् अविज्ञातानुभावानाम् क्षन्तुम् अर्हत्यतिक्रमम् यदक्षरम् पदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव प्रसीद परमेश्वर हरये नमः।